चलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दसाहं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान को 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की बोलिए शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलिए शुलक जी महाराज की, बोलिए मुनि संत की। मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप बता रहे हैं कि हे जीव, इस मोहिनी कर्म ने हमारे मोह से हमारे स्वभाव को ढक दिया है, और मात्र ढका ही नहीं है, ऐसे मोहित भी करके रखा है कि तुम उसको देख ना सको, तुम जान ना सको, मात्र तुम पर में ही लिपटे रहोगे और दूसरे को ही अपना जानते रहोगे। ऐसा मोहित करके उसने तुम्हें रख दिया है। इसलिए हे जीव, यदि तू कल्याण चाहता है तो उस मोह के चंगुल को छोड़ करके और निज के स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर, क्योंकि मोह आसानी से छूटने वाला नहीं है। कीर्तिश भाई, मोह आसानी से छूटने वाला नहीं है। इसको छोड़ने के लिए एक महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और जो महान पुरुषार्थ है तत्व का श्रद्धान। माताओं, मोह को हराने के लिए कौन से हथियार की आवश्यकता है? डंडा लेकर जाओगे, बंदूक लेकर जाओगे, तलवार लेकर जाओगे? अजित लाला बात, क्या लेकर जाओगे कि वह तत्व मोह जो है मुझसे हार जाए? राजू भाई डीजल वाले, तुम्हारे सारे हथियार उस मोह के सामने फैल हैं। जो हथियार तुम्हारे हाथ में है वह स्वयं मोह ही है। समझो, पहले जो तुम्हारे हाथ में हथियार हैं और जिससे तुम जीतने की आवश्यकता है, जिससे तुम जीतने के लिए चले हो, वह स्वयं तुम्हारा शत्रु है। इसलिए शत्रु को जानो और उससे छोड़ने की आवश्यकता है। हे जीव, हे जीव, तू अभी सम्यक तत्व की गहराई में गया ही नहीं। अभी तक मैंने जो समझा है, महिपाल जी जोधावर सुनो, अभी तक मैंने जो समझा है, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, एक अच्छा आमदनी का जरिया हो जाए, और मेरी बीमारी हो तो रोग का निदान हो जाए, मैं सुखी हूँ। क्या है? सीमा में नहीं मनसुख लाल जी, अभी और आगे चलो। हमारी आकांक्षा कितनी है, हमारी इच्छा कितनी है? राजू भाई डीजल वाले, 4 खंड का मकान बन जाए, दुकान चलने लगे, बच्चों की शादी हो जाए, हम सुखी हैं, और इसमें से यदि कुछ कम रह गया तो मैं दुखी हूँ। अभी तुमने सुख किससे माना और कितना माना? निमेश भाई समझना,
तुम्हारी इच्छा कितनी है? तुम्हारी इच्छा कितनी है कि मेरा परिवार सुख से रहे, मैं सुख से रहूं, मेरी देवी सुख से रहे, कोई बीमारी ना हो और कभी भी दुकान कम ना चले, अच्छी अच्छी चलती रहे और शांति से बैठे रहो धर्मेश भाई, मैं सुखी हूं। हे चारवाक, हे चारवाक, संसार से अजित लाला भाई सुनो, एक चारवाक मत होता था। आज विश्व में चारवाक मत का अभाव हो गया है, उसके मंदिर मिट चुके हैं। चारवाक को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन घर घर में बैठे हैं। द्रव्य से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन चारवाक के सिद्धांतों को मानने वाले, चारवाक के सिद्धांतों पर जीने वाले आज घर घर में बैठे हैं। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम घृता, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमम कुतः। धर्मेश भाई, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, यह देह भस्म हो जाएगी, इस देह का नाश हो जाएगा। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा मोक्ष? मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही स्वर्ग हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक सब कुछ है और मैं चला जाऊंगा, सब कुछ चला जाएगा। क्या माना उसने? निमेश पंडित जी समझना, तुम चारवाक तो नहीं हो, तुम चारवाक तो नहीं हो, क्या समझो? भानु भाई, ये चारवाक मत का मुख्य सिद्धांत है। तुम जैन हो कि चारवाक हो? क्या बोले? सुनो तो, मनसुखलाल जी, पूरी जिंदगी निकल गई भानु भाई कोठारी। क्या मनसुखलाल जी पारसौलिया, निमेश भाई जोधावत, पूरी जिंदगी निकल गई मैं जैन हूं। और सिद्धांत चारवाक के मानते रहे, जिनेंद्र भगवान को पूजते रहे, अरहंत भगवान को पूजते रहे, तीर्थंकर की पूजन करते रहे और जिंदगी निकल गई और अंदर में चारवाक बैठा रहा। यावम जीवम सुखम जीवे। सुनना, कितनी इच्छा है ओकावत जी? पूछो ना राजू भाई से, राजू भाई से पूछो। राजू भाई, कितनी इच्छा है? बहुत इच्छा है ना? और वह बहुत इच्छा किसके बारे में है? निज के बारे में कि पर के लिए? सम्यक भाई कोठारी, देखो अपने पिताजी से पूछना। सुनील भाई, शरीर को सुखी करने का कितना प्रयास है मेरा, और आत्मा को सुखी करने का कितना प्रयास है? शरीर को सुखी करने के प्रयास में लगे हुए हो, इसका मतलब है तुम जैन नहीं हो, चारवाक हो। क्योंकि शरीर सुखी त्रिकाल में होगा नहीं, और जो शरीर तुम अपना मान रहे हो वह मेरा शरीर है ही नहीं। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, दोनों की दोनों पर्याय हैं। राजू भाई पारसौलिया, तुम हो कि नहीं हो? तुम हो कि नहीं हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? राजू भाई समझना, तुम कौन हो राजू भाई?
निश्चय न से आत्मा हो ना। तो तुम्हारी आत्मा कौन है अभी समझना। राजू भाई, अभी कोई बाहर व्यक्ति आ जाए और राजू पारसोलिया को 50 गालियां देने लगे, समझना। राजू भाई पारसोलिया को कोई गालियां देने लगे तो क्या भाव होगा, समझना। शरीर को गाली नहीं दे रहा है, वह मुझे गाली दे रहा है और तुरंत डंडा लेके पहुंच जाएंगे। तुम हो कौन, पहले निश्चय तो करो भानु भाई, पहले निश्चय तो करो तुम हो कौन। यदि राजू पारसोलिया तुमने अपने आप को माना है, अभी तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। राजू भाई पारसोलिया, सुनो प्रवीण भाई पारसोलिया, जो पर्याय है वह प्रवीण भाई पारसोलिया मेरी पर्याय है ही नहीं, वह पुद्गल की पर्याय है। मैं जीव हूँ, अमूर्तिक हूँ, मेरी पर्याय कौन सी है मनसुखलाल जी। मैं कौन हूँ, जीव हूँ ना। मेरी पर्याय कौन सी है, तुम्हारे गुण कौन से हैं। ज्ञान दर्शन गुण भी हो गए, ज्ञान दर्शन पर्याय भी हो गए, फिर आत्मा कहाँ है, किसके आश्रय। कीर्तेश भाई, मनसुखलाल जी क्या बोल रहे हैं, बोले महाराज ज्ञान दर्शन गुण हैं और इनके आश्रय पर आत्मा रहती है। नहीं, संदीप को नहीं पता। निमेश पंडित जी, ज्ञान दर्शन के आश्रित आत्मा है कि आत्मा के आश्रित ज्ञान दर्शन है? नहीं, सुनना, क्या नाम इनका नाम है ना, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, महिपाल जी जोधावर। तुम्हारे आश्रय से निमेश पंडित हैं कि निमेश के आश्रय से तुम हो, बोलो ना। निमेश के आश्रय से तुम हो कि तुम्हारे आश्रय से निमेश है। देखो वो तो बोल रहे हैं हमारे आश्रय से निमेश है। यदि महिपाल जोधावत नहीं होते तो निमेश जोधावत होता कि नहीं, बोलो ना। पर्याय दृष्टि से तुम उनके आश्रय हो कि वे तुम्हारे आश्रय हो। देखो, निमेश जोधावत को जन्म किसने दिया, महिपाल जोधावत ने। ऐसे ज्ञान दर्शन को जन्म किसने दिया, ज्ञान दर्शन को जन्म किसने दिया, आत्मा ने। आत्मा के आश्रय से मनसुखलाल जी ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन के आश्रय से आत्मा नहीं है, क्योंकि ऐसे ज्ञान दर्शन जैसे गुण जो हैं वह आत्मा के पास एक दो नहीं अनंत हैं, समझना। इसलिए सुनो, ज्ञान दर्शन के आश्रय से आत्मा नहीं होती। इसलिए मनसुखलाल जी ऐसे नहीं बोला करो को उनकी आश्रय को उनकी आश्रय नहीं। जो सिद्धांत है उसमें फेरबदल नहीं होगा। ऐसे सम्यक भाई कोठारी सुनो, तुम्हारी पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय, समझना। बस यही भूल चल रही सुदीप भाई, यही भूल चल रही। मनुष्य पर्याय मेरी नहीं है, मनुष्य पर्याय पुद्गल की है। मैं अमूर्तिक चैतन्य ज्ञान घन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। जब मैं अमूर्तिक हूं तो मेरी मूर्तिक पर्याय कैसे हो सकती है?
देखो नए मई तो वो तुम अपने घर में ले जाओ सब, नए मई जो है ना वो सब अपने घर में लगाना, बेचारे को पछता नहीं है जो तुरंत नए लेके आ जाता। कैसे? गांधी जी सुनो, गांधी जी ने 12 बाटियां खा ली, अब 12 बाटियां खाई, अब नहीं बची, जो बेचारा वो क्या हाजमोला लेके घूम रहा है, वो इनो लेके घूम रहा है, और जितनी पाचन की सामग्री थी जो अब सब लेके घूम रहा है। क्यों? पचा नहीं ना, पच जाता तो गांधी जी तुम हाजमोला खाते क्या? सुनो तो गांधी जी पच जाता। चलो पदम भाई से पूछ लेते, पदम भाई तुमने बात जी इसने खाई थी ना एक दिन, कौन? धर्मेश, धर्मेश भाई तुम्हें फ्री की लुचाई मिली थी? समझना मनसुख लाल जी, जब तक अपने पे नहीं गुजरे, जब तक समझ में नहीं आती, कितने ही समझाते रहो, जब तक गुजर जाएगी समझ में आ जाएगी। एक दिन बेचारा गया कहाँ, कहाँ गए थे? ससुराल में। देखो ससुराल में गया तो 4-6 लुचई खा के आ गया, और जैसे ही लुचई खाई तो पूरी लुचई उसकी लुचई बन गई पूरी बेचारे की। घूम रहा, वो बॉटल लगा रहा, दवाई खा रहा, वो संडासे में लोटा लेके बैठ रहा, नहीं पच रही वो, अब नहीं पच रही, इसलिए तुमने बॉटल लगाई कि पच जाती तो ही बॉटल लगाते हैं। नहीं पची ना। ऐसे सुदीप भाई, पंडित जी तुम्हें बात नहीं पची, बात नहीं पची, और नहीं पची से तुम नए मैं लेके आ गए। नए लाने की आवश्यकता नहीं है, स्वरूप वास्तव में ऐसे ही है। सुनो कीर्तेश भाई, प्रवचन सार पढ़ना, नियम सार पढ़ना, समय सार पढ़ना, पंचाष्टिकाएं पढ़ना, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बार बार कहेंगे खलु। क्या खलु? खलु का मतलब निश्चय की निश्चय नहीं। अब दोनों भिन्न भिन्न हैं, सम्यक भाई बड़े गौर से समझना। निश्चय नहीं भी भिन्न है और निश्चय भिन्न है। खलु शब्द का अर्थ क्या है? देखो खलु का अर्थ निश्चय नहीं भी होता है और निश्चय भी होता है। निश्चय का मतलब है वास्तव में ऐसे ही है, स्वरूप ऐसे ही है, स्वरूप में कभी नए नहीं लगता। पंडित जी नहीं आया, जंकेश पंडित जी नहीं आए। और कौन है? पढ़ा लिखा है कोई? हैं? स्कूल गए ना। और कौन बैठा पढ़ा लिखा? पदम भाई तुम पढ़े लिखे हो? ये बताओ मयट प्रत्यय कहाँ लगता है? मयट, मयट प्रत्यय पता किसी को? सम्यक भाई तुम तो सीए पढ़े ना। मयट प्रत्यय कहाँ लगता है? हितेश कोठारी, कोठारी तुम तो मुंगानिया, हितेश मुंगानिया, सुदीप पंडित, निमेश पंडित, निमेश पंडित जी की तो आजकल ऐसी हालत है कि जो भी आए बोल भर दो। देखो निमेश भाई जी, यहाँ वो नहीं है कि अंधेर नगरी चौपट है राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ओई शेर खाजा और ओई शेर शुल्लक जी कैसी बोलते? टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। ऐसी तुम्हारी बात नहीं चलने वाली। वह तुम्हारी बात कहाँ चलेगी? वो धर्मेश के पास ही चलेगी तुम्हारी।
समझना, उसने कुछ भी पूछा और कुछ भी बता दो, सब वो जानता ही नहीं बेचारा है, तो हाँ ही कहेगा ना। ऐसे निमेश भाई मयट प्रत्यय तन्मय अर्थ में लगता है, आत्मा मूर्तिक है, अमूर्तमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा दर्शनमयी है। जहाँ मयट प्रत्यय लगे वहाँ भेद नहीं, जहाँ मयट प्रत्यय लगे वहाँ स्वरूप को बता रहे, स्वरूप में कोई भेद नहीं। अब तुम्हें जानना हो सो निश्चय नहीं लगा लो। जानने के लिए नए है, स्वरूप में मग्न होने के लिए नए नहीं है। माता वो 6 डाला पड़ा किसी ने? बोलो तो फिर। प्रमाण नैनी छेप कानव धोत जहानुभव दिखे। क्या बोले? जहां योगी सुनील भाई कोठारी, समझ में आ रहा? समझना, अभी सब समझ में आएगा। जहां जहां नए कहाँ तक है, नए का व्यापार कहाँ तक है? जानने मात्र में, जानने मात्र में, जानने मात्र में। श्री पंडित निमेश भाई, नए का कथन कहाँ तक है? नए का कथन कहाँ तक है? क्या ना ओकावत जी, तुम्हारे जे पंडित सब फेल हो गए हैं? तुम्हारे पंडित जी कुछ बोलते ही नहीं। भानु भाई कोठारी, क्या देख रहे हैं इसमें? पंडित जी, अजित भाई, लालावर, नए कहाँ तक है? तुम नहीं बताओगे? मन शुक्ला वो बैठा ना, कीर्तेश भाई पंडित, कीर्तेश भाई, नए कहाँ तक है? कहाँ होता है या नहीं बोला, नए कहाँ तक है? हसमुख पंडित जी नहीं आया, जो हसमुख का भाई बैठा ना, नए कहाँ तक है? जो भी टीचर है। अच्छा मार साहब, नए कहाँ तक है? माता बताओगे? कोई कोई नहीं बताएगा। नए का व्यापार मात्र 6वें गुणस्थान तक है। 6वें गुणस्थान के बाद नए का व्यापार ही खत्म। व्यापार कहाँ तक होगा? जब तक दूसरे को वस्तु का स्वरूप समझाना होगा, जब तक वस्तु का स्वरूप समझाना है तब तक नए है, नए का व्यापार है। जैसे 7वें गुणस्थान में गए, नए का खत्म। प्रमाण नए निक्षेप काना धोते अनुभव में देखे। मीरा भाई पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। प्रमाण का, नए का, दोनों का काम जहाँ तक है तहाँ तक वस्तु समझाना हो, जहाँ तक वस्तु समझना हो। सम्यक भाई रोटी बनाई कभी? नहीं बनाई। सुनील भाई कोठारी रोटी बनाई कभी? कभी नहीं बनाई। कहीं बाहर गए हो ट्रक लेकर के, हैं? रोटी नहीं बनाई। माताओं रोटी बनाई तुमने कभी? हैं? अब समझना, रोटी बनाई कि रोटी खाई? हैं? रोटी बनाई कि रोटी खाई? बोलो ना। रोटी बनाई भी और रोटी खाई भी। जब रोटी बनाना थी तो चकला ढूंढ रहे थे, रोटी बनाना थी बेलन ढूंढ रहे थे, रोटी बनाना थी
तवा ढूंढ रहे थे, रोटी बनाना थी, चूल्हा ढूंढ रहे थे, अग्नि ढूंढ रहे थे। जब तक रोटी बनाना थी तब तक सब कुछ सामग्री इकट्ठी की थी, लेकिन जब रोटी खाने बैठे थे तब है समझना, जहां रोटी खाने बैठे थे तब यदि रोटी खाते हुए चकला वेलन अग्नि को देखोगे, रोटी का स्वाद नहीं आएगा। जब तक रोटी नहीं बनी थी तब तक बेलन चकला चाहिए था। अब रोटी बन चुकी है, अब तो तुम आनंद लो। माताओं समझना, देखो माताओं का इतना भाग्य खराब है, बेचारी ने स्त्री पर्याय में जन्म लिया, आज तक सुख से रोटी नहीं खा पाई। माताओं बोलो ना, देखो जो सत्य है सो है, आज तक माताओं ने सुख से रोटी नहीं खा पाई। जब रोटी खाने बैठते हैं सो मस्तिष्क में चलता है, ये बर्तन रखे हैं, अग्नि बुझाना है, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, और ये भी काम निपट जाए तो अब शाम को क्या बनाना है। भानु भाई बोलो ना, सत्य है कि नहीं है? आज तक तुमने सुख से रोटी कब खाई? समझना, अब और वो काम वाली नहीं आए तो और पूरा पहाड़ का पहाड़ सिर पे आ गया। बताओ, इतनी टेंशन लेकर के तुम जिंदा कैसे रहते हैं? इतनी टेंशन लेकर के ये बताओ कि तुम जिंदा कैसे रह लेते? और उतने ही पे रोटी खाने बैठो सो बाल बच्चे रोने बैठ जाए। ओहो भानु भाई, तुम ये बताओ कि तुम इतने बड़े कैसे हो गए? सब टेंशन सुनील भाई कोठारी, समझना, रोटी बनी बनाई भी मिल जाए और बनी बनाई रोटी को जैसे मुंह में रखा और वह पौन टंडनाने लगा। क्या अब मुंह में वो रोटी चबा रहे और कान में मोबाइल लगा है? सुनो ना माताओं, इतनी सारी टेंशन लेकर के भी सुनील भाई 24 घंटे कमाते हो और फिर भी 10 मिनट रोटी शांति से। सम्यक भाई, यदि रोटी शांति से खाना हो, रोटी शांति से खाना हो तो शांति की रोटी कमाना, ज़्यादा परिग्रह में नहीं पड़ना। बेचारे सुनील भाई, रोटी का स्वाद आज तक तुमने लिया क्या? समझना सुनील, देखो तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहे, स्वरूप का कथन कर रहे हैं। माताओं, तुमने रोटी का स्वाद आज तक लिया क्या? बोलो ना। आज तक माताओं ने इतनी टनोबंदी टन टन की रोटियां बना दी और टनोबंदी रोटियां खा ली, लेकिन आज तक रोटी का स्वाद नहीं चखा। जब रोटी चखने बैठते हैं माता पेट तो भर लेते, माताओं पेट तो भर लेते, लेकिन पेट भर के भी रोटी का स्वाद नहीं आता। कहीं ना कहीं जब मुंह में रोटी होती है तो ये बताओ कि दिमाग कहाँ होता तुम्हारा? देखो इतनी, अजित भाई अभी 2-4 दिन पहले वो तो नहीं आई तुम्हारी लालावत नहीं, वो उषा धीरावत, वो उषा धीरावत आई, वो जिनवाणियाँ जमाए और अपने अपने बच्चों को लेकर आ गई। कौन? 2-4-6 महिलाएं आई थी ना, इनमें से आई थी कोई? आई थी ना, और वे 2-4-6 बच्चों को लेकर आ गई
और वे सारे बच्चे दोपहर भर खूब हल्ला किया उनने। हम सोचा हम एक दिन नहीं झेल पा रहे। बताओ, एक दिन तुम यहाँ लेकर आई दोपहर में, हमारे तो सिर पर भारीपन आ गया, और तुम रोज रोज कैसे झेलते होगे? नाली के ऊपर घर बना लिया, अब उस नाली की दुर्गंध को ही सुगंध मान लिया। बेचारी माताओं का तो भाग्य ही खराब है। क्या कर सकते हैं माताओं, जो है सो है। आज तक इतनी टनोबंदी रोटी खा ली, लेकिन रोटी का स्वाद नहीं आया। जब मुंह में रोटी रहती है तो दिमाग कहीं और चलता है। शाम को क्या बनाना है ऐसा दिमाग में चलता है। काम वाली आएगी कि नहीं आएगी, वरना बर्तन हमें मांजने पड़ेंगे। और इतना भी हो जाए, ये भी तुम छोड़ दो, सो अभी वो बच्चा रोने लगा। प्रवीण भाई सुनो तो, सुनील कोठारी, तुम 24 घंटे कमाते हो और फिर भी आज तक तुमने रोटी का स्वाद नहीं चखा, और आज तक हमने कुछ नहीं कमाया और 1 घंटे खाते हैं। कितने घंटे? सम्यक भाई, तुम्हें कितना टाइम लगता है रोटी खाने में? 1 घंटे खाते हो, 25 जने देने के लिए खड़े हैं। सुनो तो, सम्यक भाई, कितना समय लगता है रोटी खाने में? बोले महाराज, कहाँ 1 घंटे की फुर्सत है। वो 10 मिनट फोन बंद हो जाए सुनील कोठारी तो पेट भर ले और फिर चलो वहीं। आज तक रोटी का स्वाद नहीं आया। रोटी का स्वाद लेकर के खाओगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन आज तक धर्मेश भाई हितेश मुंगाड़िया बेचारा देखो सूख करके टटेरा हो गया। यहाँ से वहाँ से वहाँ, दुकान में कहाँ नरवाली और मुंगाड़ा और पारसोला, संसार में जाना सामान देने। जब रोटी मुंह में होती है तो दिमाग में यही चलता है कि अब कहाँ सामान देने जाना है। शांति से आज तक रोटी नहीं खा पाई। जब यदि दिमाग तुम्हारा कहीं और होगा, मुंह में रोटी भी होगी, तो रोटी का स्वाद नहीं आएगा। जो दिमाग में चलेगा उसी का स्वाद आएगा। राजू भाई, सत्य है कि नहीं? मुंह ने आज तक, जुबान ने तुम्हारा किसी भी चीज का स्वाद लिया ही नहीं। किसने? राजू भाई सुनो तो जरा, आज तक तुम्हारी जुबान ने किसी का स्वाद लिया ही नहीं। अजित भाई लालावत सुनो, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति का जब निर्माण हो रहा था, और उस मूर्ति का निर्माण करने वाला कारीगर जिस माँ का बेटा था, उसने 6 महीने लगातार मूर्ति बनाई, और 6 महीने बाद जब मूर्ति बन गई, उसकी माँ ने भोजन परोसा। वह अपनी माँ से कहने लगा कि हे माँ, तुमने आज भोजन में नमक नहीं डाला क्या? बदामी भाई, तुमने आज भोजन में नमक नहीं डाला? तो उस माँ ने पूछा, हे बेटे, क्या मूर्ति बन गई? हाँ, मूर्ति बन गई। बोले बेटे, मैंने आज नहीं 6 महीने से भोजन में नमक नहीं डाला, और तुम्हें मैंने 6 महीने से
बिना नमक का भोजन करवाया है और तुम बिना नमक का भोजन करके चले जाते थे। तुम जब भोजन करने बैठते थे तुम्हारे दिमाग में मूर्ति गूंजती थी, नमक का स्वाद आता ही नहीं था। तुम्हें तो मात्र उसका किसका मूर्ति का स्वाद आता था। इसलिए आज जब मूर्ति बनी, जब तुम्हें नमक का स्वाद आना प्रारंभ हुआ है। माताओं सुनो, सम्यक भाई कोठारी, सम्यक भाई कोठारी, शॉर्ट ट्रक ले लो। कितने ट्रक, कितने लेना है? बोलो ना, शॉर्ट ट्रक ले लो। सुनील भाई शॉर्ट ट्रक ले लो, फिर शॉर्ट ट्रक चलेंगे, रोटी भी सुख से नहीं खा पाओगे। रोटी का स्वाद आएगा ही नहीं, उन्हीं ट्रकों का स्वाद आएगा। आज वह ट्रक वहाँ गया है, वह पंचर हो गए, उसकी कमानी टूट गई, उसके पत्ते टूट गए, उसके नट गिर गए, वो ट्रक पलट गया, उसका माल कम मिला, उसमें भाड़ा नहीं है। इसी का स्वाद आएगा, रोटी का भी स्वाद नहीं ले पाओगे। रोटी का भी स्वाद नहीं आएगा और उसके ऊपर दिन भर उन ट्रकों की टेंशन। और जब देवी परोसने बैठेगी, सुबह देवी अपनी परोसेगी। किसकी परोसेगी? बोलो ना। ओकावा जी, तुम्हें तो आइडिया है ना, भुक्तभोगी होगी नहीं। जब भोजन करने बैठो तो दिमाग में कुछ चल रहा है और देवी भोजन तो परोसेगी और साथ में अपनी अपनी भी परोसेगी। लो अब तुम भोजन का स्वाद। सम्यक भाई, जब तक स्वतंत्र हो, पिता की कमाई खा रहे, तभी तक भोजन का स्वाद आता है। स्वयं कमाने लग जाओगे और देवी आ जाएगी, फिर तुम्हें बेचारे को देखो माताओं, कम से कम देखो इन बेचारों पर इतनी तो दया करो। नहीं आती दया, नहीं आती तुम्हें? माताओं, इन बेचारों पर इतनी तो दया करो कि कम से कम भोजन का स्वाद तो ले लेने दो। बोली महाराज, 24 घंटे में समय हमें कम मिलता है। धर्मेश भाई, दिन भर की 24 घंटे की भड़क निकालना हो, 24 घंटे की सुनाना हो, तो सम्यक भाई कोठारी देवी को समय वही मिलता है कि जब भोजन करने बैठे तो सब सुना दो जो सुनाना हो। सुनील भाई, ऐसे ही है कि नहीं है? इसको बता दो सम्यक को, सम्यक को बता दो एक बार कि सम्यक भाई चैन से भोजन भी नहीं कर पाओगे। वह मुंह का भोजन मुंह में। कई बार तो ऐसा होता हो कावत जी, सुनो, थाली लगी थी, एक गिलास मुंह में रखा था और वह आदिवासी आ गया। थाली का भोजन थाली में और मुंह का भोजन मुंह में। वह अंदर भी नहीं जा पा रहा। पहले उसका काम निपटा दे, फिर भोजन करेंगे। ओहो, क्या मनसुख लाल जी, देखो इन डॉक्टरों के साथ तो अक्सर ऐसे ही होता रहता। डॉक्टरों के साथ तो अक्सर ऐसे ही होता रहता कि 4 बजे का भोजन कब मिलेगा। बोले 6 बज जाए, 7 बज जाए। माताओं, इतनी सारी मुसीबतों को लेकर के तुम तो ये बता दो कि तुम जिंदा कैसे हो। सुनील भाई, तुम इतनी सारी टेंशनों को पाल करके उस सुनील भाई कोठारी के पास तो देखो एक मोबाइल नहीं, कितने हैं? सुनील भाई कितने हैं? बहुत सारे। एक से काम नहीं चलता, एक से काम नहीं चलता। बोले 1 बजेगा, जब तक दूसरा बजेगा वो रखने वाला बजेगा और उस पे भी काम नहीं चलेगा, सो उस नौकर के फोन पे फोन आ जाएगा।
इतनी सारी टेंशन है राजू भाई, इतनी सारी टेंशन है, इतने सारे परिश्रयों को झेल करके पिंटू भाई तुम जिंदा कैसे हो? कुछ भी खबर नहीं है। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, सम्यक कोठारी की पर्याय जो है वह मेरी पर्याय नहीं है, वह पुद्गल की पर्याय है। सुनो मनसुखलाल जी, यह जो मनसुखलाल पर्याय है यह मेरी पर्याय नहीं है, यह पुद्गल की पर्याय है। मेरी पर्याय अमूर्तिक है जो इस मूर्तिक पर्याय में मिली हुई है। क्या? यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणं कृत्वा सुघृतं पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमं कुतः। 9:30 बज गई। राजू भाई डीजल वाले 9:30 बज गई। हम क्या करें? हम क्या करें? अभी तो गाथा चालू हुई है, अभी तो गाथा चालू हुई है। सुनील भाई, शरीर के पोषण में लगे, शरीर के सुख में लगे, तुम्हें निज की पर्याय की तो भान ही नहीं है। मेरा शरीर सुख से रहे, पुत्र सुख से रहे, व्यापार अच्छा चलता रहे, अभी निज की तो खबर ही नहीं है। मैं सुनील कोठारी नहीं हूं। जो सुनील कोठारी है उसको तो शमशान घाट में ले जाकर के जला देगा ये सम्यक भाई। सम्यक भाई, जो सुनील कोठारी है उसको तो सम्यक कोठारी शमशान घाट में लेकर के जला देगा। मैं कौन हूं? मैंने अपने आप को तो आज तक पहचाना ही नहीं। और उसी सुनील कोठारी के सुख के लिए सारी जिंदगी निकाल दी। वह सुख से रहना चाहिए, उसका व्यापार अच्छा चलना चाहिए, उसकी दुकान अच्छा चलनी चाहिए, बस। इतने से ज्यादा क्या ऊपर दृष्टि है? इससे ज्यादा ऊपर दृष्टि है मोहनलाल जी, इससे ज्यादा दृष्टि है? इससे ज्यादा दृष्टि नहीं है। तुम जैन नहीं हो, तुम चारवाक हो। माताओं, कौन हो तुम? जैन हो? जैन हो? धर्मेश भाई, जैन हो? तुम जैन हो? जैन का सिद्धांत यह है ही नहीं। भगवान को पूजते पूजते पूरे तुम्हारी पूजा हो जाएगी, तुम ही पूज जाओगे, लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर पाओगे। भगवान की सच्ची पूजा तो उसी ने की जिसने निज को जाना। जो जान दी अरहंतम। बोलो ना मनसुखलाल जी, नहीं आता था तो ऐसे सूखे सूखे पंडित बनने से कुछ नहीं होने वाला। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पच्यते हम, सो जान दी अपाणम मोह लखान जादी तसुलस्य मोहो तस्य लयम। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पच्यते हम, सो जान दी अपाणम। सम्यक कोठारी, सम्यक कोठारी, यदि एक बार तुम्हें आगम की ललक लग गई तो मेरी गारंटी है कि देवी की ललक तुम्हें लग ही नहीं सकती। देवी की ललक उसी को लगती है जिसको आगम की ललक नहीं लगी। जिसको आगम की ललक लग गई उसको देवी शत्रु दिखती है। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे?
है? मर गया? देखो मर नहीं गए, तुम तो मरे हुए ही हो। मर नहीं गए, मरे हुए ही हो। मरा हुआ क्या मरेगा? क्या मरा हुआ क्या मरेगा? जिंदा हो तो मरोगे, जब पहले ही से मरा हुआ है वो बेचारा क्या मरेगा? मारे को कौन मारे, मरे को कौन मारे? भानु भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिसको निज आत्मा की ललक लग गई वह निज आत्म रमणी में रमण करता है, देवी में रमण करने के लिए जाता ही नहीं। देवी में वही रमण करने के लिए जाता है जिस बेचारे ने आज तक अपने को जाना ही नहीं। क्या सुनना सम्यक भाई, निज आत्म रमणी में जिसकी रमण लगी है उसके पास देवी के पास जाने की फुर्सत ही नहीं है? निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, अब निमेश को तो बेचारे को देखो, वो 24 घंटे वो देवी देवी दिखती रहती। दुकान पे भी बैठे तो वो देवी देखती रहती, कब रात हो जाए और मैं देवी के यहाँ चला जाऊं। निमेश भाई अभी मैं जैन ही नहीं हुआ अभी तक। मैं पूरी पर्याय निकलने के बाद मात्र मैं जैन लिखता रहा, आज तक मैं जैन हुआ ही नहीं। सच्चा जैनी तो वही है जो जिनेंद्र के सिद्धांतों को जानता है, उनके सिद्धांतों पर चलता है, और सारे लिखने वाले सब झूठे जैनी हैं। देखो पंचम काल के हैं लाला बच्ची, तुम तो चतुर्थ काल के हो ना, तुम तो चतुर्थ काल के हो ना। आज तक जिसने निज को नहीं जाना, आज तक उसने भगवान की तीर्थंकर की पूजन की ही नहीं। सच्ची पूजन भानु भाई, सच्ची पूजन भगवान की उसी ने की जिसने निज को जाना। जिसने निज को नहीं जाना उसने आज तक अरहंत भगवान की पूजन की ही नहीं, मात्र मूर्ति की पूजन करता रहा। कीर्तेश भाई बड़ा बड़ा कठिन है। मनसुख लाल जी बोल रहे थे कल, बोले महाराज 4 महीने में बोले पूरे पूरे सब समझ गए। अभी समझे क्या हो, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तुम कुछ नहीं समझे, अभी समझना तो बाकी है। 4 महीने क्या, सुनो अजित लाला भाई, हमें 4 साल लगे थे शुरू करने के लिए। 4 साल जब आगम पढ़ते रहे, जब 4 साल हो गए, जब 4 साल के बाद तो पढ़ाई शुरू हुई थी, अभी तो मात्र चल रही थी परंपरा। सुनो अजित भाई लाला भाई, जिसने निज को जाना उसी ने भगवान की पूजन की, उसी ने भगवान को जाना। जिसने आज तक निज को नहीं जाना उसने भगवान की पूजन की नहीं, मात्र पत्थरों को पूजता रहा। किसको? सम्यक भाई, जिसने निज को नहीं जाना वह मात्र पत्थरों को पूजता रहा। पत्थर पर सिर पटकने से कौन फूटेगा? कौन फूटेगा? सिर ही फूटेगा माताओ, पत्थरों पर सिर पटकने से सिर ही फूटेगा। मैं पत्थर को नहीं पूजता। क्या जिंदगी भर मानव यही काम करता रहा, दाग चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। अब देखो समय हो गया, हम क्या करें? अब अजित भाई बोलेंगे, बोले महाराज वो दुकान पे ग्राहक बैठे। अजित भाई
या तो ग्राहकों को देखो या निज ग्राहक को देखो। ग्राहक भाव है, मेरा ग्राहक भाव है। किसके साथ? ग्राहकों के साथ, आदिवासियों के साथ। आदिवासी मेरा ग्राहक है और मैं उसका ग्राह हूं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? आदिवासी मेरा ग्राहक है और मैं उसको ग्रहण करने वाला हूं, मैं ग्राह हूं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मेरी आत्मा ही ग्राहक है और मेरी आत्मा निज चेतन आत्मा ही ग्राह है। मुझे ही मेरी आत्मा का ग्रहण करना है, उन आदिवासियों का ग्रहण नहीं करना है। देखो, अध्यात्म शुरू हो जाए, मनसुख लाल जी समझना। एक बार उदयपुर में थे, जो हमें माइक दिया गया, 2-2, 3-3 आचार्य बैठे थे। बोले इनके प्रवचन सुनना है और बोले अध्यात्म के सुनना है। समझना, अध्यात्म के सुनना है। और थोड़ा कितने 10-15 मिनट तो शुरू किया ही नहीं। देखो जानो और जाने दो, सब आचार्य चिल्लाने लगे। बोले देखो जानो जाने दो। बोले हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अध्यात्म को तो अभी हमने सुनाया ही नहीं है। जिस दिन अध्यात्म शुरू होगा, अजित लालावत बोलेंगे कि हमारा क्या होगा। अजित भाई, अभी तुम इस भूल में नहीं रहना कि हमने अध्यात्म सुना है, अभी तो हमने व्यवहार ही सुनाया है। अभी अध्यात्म तो शुरू ही नहीं किया है नीरा भाई। अध्यात्म तो बहुत गहरा है और अध्यात्म जो है वह चखने की वस्तु है। जब तक रोटी नहीं बनी थी तब तक बेलन था, अग्नि थी। और जब तक अध्यात्म में जब लीन हो जाता है, ना अध्यात्म में लीन होने के बाद ना तो प्रमाण रहता है, ना नय रहता है, ना निक्षेप रहता है। वहां तो मात्र आनंद आनंद ही रहता है। धर्मेश भाई, जब अध्यात्म में लीन हो जाओगे, वहां कुछ भी नहीं रहेगा। जब रोटी का स्वाद माताओं उसी ने चखा। जब रोटी का स्वाद तभी आता है जब बेलन, चकला, आटा सब अलग रख दो, कोई टेंशन नहीं, निर्विकल्प होकर के रोटी खाओगे, तभी स्वाद आएगा। कुछ सुनना क्या नाम इनका? उकावा जी, समझना। तुम किसी की शादी में गए आज तक? वहां रसगुल्ले खाए रसगुल्ले कैसे थे? मीठे थे ना। अब तुमने दूसरे की बारात के रसगुल्ले मीठे चखे हैं। अब अभी 1 महीने 2 महीने बाद तुम्हारे यहाँ बारात आने वाली है और फिर भी तुम्हारे यहाँ रसगुल्ले बनेंगे। अब उनके स्वाद चखना कैसे है? समझना। दूसरे के रसगुल्ले तो 4 ही खाए थे और मीठे लगे थे, और निज के घर में कुंटल बन के रसगुल्ले बनेंगे और फिर भी वो मीठे नहीं लगेंगे। क्या सम्यक भाई कोठारी, समझते जाना, समझते जाना। दूसरे के घर में जाओ तभी रसगुल्ले का स्वाद आता है। निज की बारात में रसगुल्ले बने, उनका स्वाद आता ही नहीं है। वो तो मात्र दूसरे का ही हमें स्वाद आता रहता है। कौन आ गया, कौन चला गया, किसने भोजन कर लिया, किसने भोजन नहीं किया, कौन रह गया, कौन क्या ला रहा है, कौन क्या ले जा रहा है, इसी में सारा दिन निकल जाता है। 2 रोटी भी सुख से। अरविंद भाई, तुम्हें पता है, फिर भी तुम्हें बैराग नहीं आ रहा है? सुनो बादामी लाल जी, रोटी का स्वाद तभी आता है जब सारी टेंशन भूल जाओ,
ऐसे निज का स्वाद तभी आता है जब निज की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का स्वाद लो। अभी तो हम पर की व्यंजन किसकी, ये जो तुम्हारी सम्यक कोठारी पर्याय है ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। और विभाव कहते ही उसे हैं जो दूसरे की कृपा से मिले। विभाव का क्या मतलब, विभाव का क्या मतलब, निमेश पंडित जी, विभाव का क्या मतलब है? नहीं, जो दूर है पर है उसमें विभाव भी उपचार नहीं होता। क्या क्या अभी तुमने मात्र रोटियां खाई हैं, चखी नहीं है। तुम जयपुर भी गए, मात्र तुमने शब्दों को पढ़ा है, आज तक चखा नहीं है। विभाव जो होता है वह दूसरे की कृपा से मिलता है। मिला तो मुझे, शरीर मुझे मिला है, शरीर में मैं रह रहा हूँ, लेकिन ये स्वभाव नहीं है, यह कर्म की दया से मिला है। और जिस दिन कर्म चाहेगा ले लेगा अपना। अब पोषते रहो, खूब सुखी करते रहो उसको। शरीर के सुखी होने से मैं सुखी होता नहीं, और मेरे सुखी होने से शरीर सुखी हो यह जरूरी नहीं। मैं शरीर नहीं हूं बापू भाई, मैं शरीर नहीं हूं, और यह जो पर्याय है यह मेरी पर्याय नहीं है। आज तक तो मनसुख लाल जी बताते रहे क्या, मनुष्य पर्याय, विभाव पर्याय, मनुष्य पर्याय, मेरी विभाव पर्याय भी नहीं है। विभाव जो होता है वह मेरा होता नहीं। खलु निश्चय भी नहीं लगाना, निश्चय भी नहीं लगाना, वास्तव में लगाना, हकीकत में लगाना, सच्चाई में लगाना, ऐसे ही है। धर्मेश भाई नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। सम्यक कोठारी तुम्हारी जो पर्याय है वह स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, तुम्हारी पर्याय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है ही नहीं। और जो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है वह इस पुद्गल की पर्याय के अंदर मिली हुई है, लेकिन मिलकर के भी एक नहीं हुई आज तक। एक हो जाए तो मिली हुई कैसी, एक हो जाए तो मिली हुई कैसी। देखो विषय इतना है, विषय इतना है कि जब आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। समझना सम्यक भाई कोठारी, तुम्हारी जो पर्याय है वह सम्यक कोठारी मेरी पर्याय नहीं है। इसके अंदर में जो चेतन की, जीव की, आत्मा की अमूर्तिक पर्याय मिली हुई है वह मेरी पर्याय है। और मिल करके बेचारा इतना मस्त हो गया कि इस पुद्गल की पर्याय को ही मेरी पर्याय समझ रहा है। सुनो प्रवीण भाई पारसोलिया, चाय पी तुमने कभी, चाय पी तुमने, समझना। तो चाय पीने में तुम्हें किसका स्वाद आया था, है? चाय पत्ती का कि दूध का, है? है? समझना। चाय पी, चाय पी, चाय में दूध भी था, पानी भी था, पत्ती भी थी, शक्कर भी थी, और तो और अग्नि भी थी, है? अग्नि भी थी। इन सबको मिलाकर के एक चाय बन गई, और बेचारा उनका मिला हुआ स्वाद ले रहा है। क्या हकीकत में चारों मिलके एक हो गए, हैं?
अन्नूणम पविशंता दिन्ताओगासमन्यमन्नस्य मेलन्ता वियनित्यं सग सग स्वभावं न वेजहन्ति। पंचास्तिकाय गाथा नंबर 7। अन्नूणम पविशंता, आचार्य भगवान कौन बोल रहे हैं? कुंद कुंद स्वामी। अन्नूणम पविशंता मेलंता वियनंति ने चिंते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता है, एक हो जाता है, एक मेक होकर के तन्मय होकर के रहता है, फिर भी एक नहीं होता। माताओं, कभी दूध पिया कि पानी पिया? दूध पिया तो दूध में पानी डाला था? दूध में पानी डाला था कि नहीं? तो दूध में पानी डाला था तो दूध, पानी जो था वो दूध हो गया, ठीक है? पानी दूध हो गया। सब में कोठारी बोलो ना। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी डाल दिया छगन मगन जी, अब वो है दूध, पानी जो था ना, पानी दूध बन गया? नहीं बना। तो फिर दूध में पानी क्यों डाला? तो दूध बढ़ गया ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं। ओकावत जी, दूध में पानी डाला कि दूध ज्यादा हो जाए? तो दूध में पानी डालने से दूध ज्यादा हो गया, दूध बढ़ गया। सत्य है ना? यह अज्ञानी मानता है दूध पानी हो जाए, दूध पानी दूध हो जाए तो फिर पतला क्यों हुआ? पानी दूध हो जाए तो फिर पतला क्यों हुआ? फिर तो तुम एक काम अच्छा धंधा खोल लो कावत जी, 1 लीटर दूध लाना और 100 लीटर पानी मिलाना। 100 लीटर पानी मिलाना, सारा का सारा पानी जो है वह तुम्हारा दूध बन जाएगा और फिर अच्छा खूब बेचना भर भर के। यह अज्ञानी मानता है, यह घोर मिथ्या दृष्टि की ऐसी मान्यता है कि दूध में पानी मिला दो तो पानी दूध बन जाएगा। पानी त्रिकाल में दूध बन ही नहीं सकता, पानी तो पानी ही रहेगा, उसमें घुल मिल जाएगा, से तुम्हें पता नहीं चलेगा, और नहीं पता चलेगा से उस मोह में, यही तो मोह है। घूमते रहो घूमते रहो। ऐसे तुम्हारी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जो जीव द्रव्य की थी, इस पुद्गल में ऐसे मिल चुकी है जैसे 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी मिल गया था। कैसे? निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, विचार करो, विचार करो। मेरी यह जो पर्याय है यह मेरी नहीं है, इसके अंदर जो मिली हुई है वह मेरी पर्याय है, वह जीव की पर्याय है, और वह पर्याय मेरी त्रिकालिक है, उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। चाहे मैं सिद्ध बन जाऊं, चाहे केवली बन जाऊं, कहीं भी जाऊं, चाहे नरक में निगोद में कहीं भी जाऊं, वही स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय मेरी त्रिकालिक है और त्रिकालिक रहेगी, और उसी को दुख सुख भोगना है। करेगा कौन? करेगा कौन? अजित भाई, करेगा पुद्गल और भरेगा जीव। यह 4 वाक का सिद्धांत है कि जब तक जियो सुख से जियो। शरीर सुखी हो जाए, दुकान चलने लगे, पुत्र सुखी हो जाए, मैं सुखी हो गया, इसमें तुम अपने आप को सुख मान रहे हो, तुम जैन नहीं हो। क्या मतलब? निमेश भाई, जैसे तैसे हो, पैसा आना चाहिए, एन केन प्रकारेण पैसा आना चाहिए, और मैं सुखी होना चाहिए। पैसा आएगा, मैं सुखी होऊंगा। हे चारवाक,
हे चारवाक, तुम जैन नहीं हो। जिसकी ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता जैन की हो ही नहीं सकती। ऐसे पूजने वाला आज तक उसने सर्वज्ञ भगवान को पूजा ही नहीं। माताओं बोलो, 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए महाराज पूजन करते हुए, तुमने हमारी 50 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया कि तुमने आज तक पूजा ही नहीं। 2-2 घंटे लगे रहते हम तो पूजा करने, ठंड हो ठिठुरते ठिठुरते आते, पानी डाल के नहा धो के, और तुमने बोल दिया कि पूजा ही नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिसने आज तक निज को नहीं जाना, उसने सर्वज्ञ भगवान को पूजा ही नहीं। जो शरीर के सुख के लिए सब कुछ एन केन प्रकरण आ जाए, हितेश मुंगाड़िया, जैसे भी हो नोट आ जाए और नोट से मैं सुखी रहूंगा, यह सिद्धांत जैनों का नहीं, यह सिद्धांत चारवाक मती का है। जैन आत्मा को मानता है एन केन प्रकरण जैसे भी आ जाए, लेकिन भोगेगा कौन? भोगेगा कौन? यह शरीर तो सम्यक कोठारी यहीं रह जाएगा। इसके अंदर में जो मेरी पर्याय है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, इस जीव की अमूर्तिक पर्याय इसके अंदर मिली हुई है, वह सभी जगह जाती है। नरक में जाएगी तो वह जाएगी, और उस बेचारी को भोगना पड़ेगा। जितना कमा लोगे वह यहीं रह जाएगा, लेकिन भोगने के लिए जीव बेचारा चारों गति में भ्रमण करेगा। और वह चारवाक जीव को ही नहीं मानता। ऐसे यदि तुम्हारी ऐसी दृष्टि है कि एन केन प्रकरण पैसा आना चाहिए, तुम जैन हो ही नहीं। क्या हो ही नहीं जैन? अजित लालावर सत्य बताना। देखो समय खूब हो गया। तुम दुकान पर बैठ करके मायाचारी करोगे, असत्य बोलोगे, चोरी करोगे, डाका डालोगे, इससे तुम्हें कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और वह कर्म का बंध तुम्हें शरीर को भोगना पड़ेगा। तो शरीर तो शमशान घाट पे जल जाएगा, और शरीर के साथ कर्म भी जल जाएंगे। कर्म नहीं जलेंगे? हो कावत जी, कर्म नहीं जलेंगे? कर्म किंचित मात्र भी जलने वाला नहीं है। कर्म न अग्नि में जलता है, न पानी में बहता है, न हवा से उड़ता है। वह आत्मा के साथ ऐसी फेविक्विक से चिपका है, मजबूत जोड़ है। माता फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटे से टूटेगा नहीं। ऐसे आत्मा का कर्म का ऐसा मजबूत जोड़ है, कितनी आंधी आ जाए, कितनी अग्नि जल जाए, कितना कुछ भी होते रहे, लेकिन जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक वह टूटने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी करोगे सम्यक कोठारी बड़े समझ के करना, भोगने के लिए तैयार रहना। कोई नहीं भोगेगा, कोई नहीं भोगेगा। जो तुम्हारा यह शरीर है, यह तुम नहीं हो। इसके अंदर में जो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जीव की है, वह मैं हूँ, और वह त्रिकालिक है। और जो भी करोगे उस बिचारी को भोगना पड़ेगा। इसलिए जो करना हो करो, लेकिन अपने के ऊपर दृष्टि रखो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और कहाँ जाना है, मैं कब तक रहूँगा। शरीर प्रमाण ही अपने को जान लिया तो अपने घर पे लिख देना। आज से सुदीप तलाटी नहीं लिखना, सुदीप चारवाक। सुदीप चारवाक लिखने शुरू कर देना। जिसकी ऐसी ऐसी मान्यता है कि शरीर के सुख से मैं सुखी हूँ, वह जैन है ही नहीं। बोले शांतिनाथ भगवान की।
तुलवास पूज्य भगवान की